पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाओ के फादर ने फेयू और हाओ को मास्टर जू के पास जाने को कहा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हाओ और फेयू चांदनी रात में मास्टर जू के घर जा रहे हैं। तभी हाओ फेयू से बोलता है, क्या मास्टर जू सच में शक्तिशाली है, जिसके कारण वे बाओ दान डॉवर लियोयुन शहर में नशीली दवाओं के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। हाओ आगे कहता है, वह काफी दिलचस्प इंसान है। फिर वह फेयू से पूछता है, तुम्हें मेरी सारी आदतों के बारे में पता था, पर तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा। फेयू अपने बचपन की यादों को याद करते हुए उससे बताती है कि किस तरह बचपन में हाओ ने उसे बदमाश लड़कों से बचाया था। यह देखकर हाओ कुछ देर के लिए भावुक हो जा रहा है। तभी फेयू बताती है, लो हम पहुंच गए बाओ दान टॉवर। बाओ दान टॉवर का एक गार्ड उन्हें अंदर मास्टर जू के पास ले जाने लगा है और एक तरफ इशारा करके उन्हें उधर जाने को कहता है। जब वे मास्टर जू के पास पहुंचते हैं, मास्टर जू पूछते हैं, क्या तुम ही हाओ हो। हाओ जवाब देता है, जी मास्टर मैं ही हूँ। तभी मास्टर जू बताने लगते हैं, मैं तुम्हारी स्थिति से अवगत हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हारे लिए बहुत से अमृत मांगे थे, लगता है मेरी दवाइयाँ काम कर रही हैं। इतना सुनते ही फेयू बोलती है, हाँ मास्टर आपकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। वहीं हाओ मन में सोचने लगा है, इसने मेरे पिताजी से बहुत सारा पैसा ठग लिया। तभी मास्टर जू बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से एक जीवन शक्ति क्रिस्टल बनाया है, यह तुम्हारी ऊर्जा को पुनः भर सका है। इतना कहते ही वे अपनी जादुई छड़ी को हिलाते हैं, जिससे एक लाल रंग का क्रिस्टल हवा में तैरते हुए हाओ और फेयू के पास आ जाता है। इसे देखकर हाओ आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है, पन्ना रख क्रिस्टल, यह वही है जो मैंने अपने शिष्य कैंग याओ को दिया था। यह दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर सकता है। जू यिन को यह कैसे मिला। तभी जू यिन बोलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि इसका उपयोग करने के बाद तुम्हारी सारी नसें खुल जाएंगी और तुम्हारा कोर फिर से जुड़ जाएगा। यह सुनकर हाओ मास्टर जू यिन से बोलता है, हमें पहले शरीर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। नाड़ी निदान और संविधान की जांच करके फिर उसके अनुसार नुस्खे तैयार किए जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं इसे अवशोषित कर लूं। असल में आप क्या चाहते हैं, आपकी योजना क्या है। इतना सुनते ही मास्टर जू गुस्से में आकर बोलते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। यह क्रिस्टल एक अचूक चीज है, ये हमेशा काम करता है। तभी हाओ बोलता है, लगता है कि मास्टर आप मुझ पर इसका परीक्षण करना चाहते हैं। इतना सुनते ही मास्टर जू अचानक हाओ और फेयू पर अपने जहरीले तीरों से हमला करते हैं। 2 तीर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पर एक फेयू के पास ही फट जाता है, जिससे फेयू अपने घुटनों पर आ जाती है। इसे देखकर हाओ उसे संभालता है। मास्टर जू बोलते हैं, हवा जहरीली हो गई है, तुमने पैरालिसिस पाउडर सूंघ लिया है, इससे तो जुलिंग स्टेज के मास्टर को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वे हाओ से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम खुद को जहर से बचा सके हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा कैसी। तभी मास्टर जू हाओ पर अपने जहरीले तीर से हमला करते हैं। इसे देखकर फेयू मास्टर जू यिन पर अपनी तलवार से हमला करती है, जिससे मास्टर जू थोड़ा दूर चले जाते हैं। गुस्से में आकर फेयू और हाओ दूसरा हमला करते हैं, जिसे हाओ आसानी से रोकर उन्हीं की तरफ फेंक देता है। मास्टर जू के जहर का हाओ पर कोई असर नहीं होता। मास्टर जू हाओ पर कई सारे हमले करते हैं, पर हाओ सभी को काट देता है। उनके हमलों से बचते हुए हाओ उनके पीछे जाकर एक मुक्का मारता है, जिससे मास्टर जू बच जाते हैं। तभी हाओ अपनी स्पीड बढ़ाकर मास्टर जू के पेट में एक घूंसा मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरते हैं। हाओ बोलता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर मुझसे लड़ने का जोखिम लेंगे तो हो सकता है कि आपका कोर टूट जाए। इतना सुनते ही मास्टर जू आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता। तभी हाओ उनके पास बैठकर बताता है, जैसे ही मैं अंदर आया मैं समझ गया था कि आपकी ऊर्जा लंबे समय से अस्त व्यस्त हो रही है। तो बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपकी मध्याह्न रेखाएं अधिक खुल रही हैं। यह सुनकर मास्टर जू दर्द से कराहते हुए बोलते हैं, यह क्या हो रहा है। तभी हाओ बोलता है, दुनिया में ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब आप कल्टीवेट करते हैं तो आप उसे आत्मसात कर लेते हैं। अधिक समय तक यह आपके मेरिडियन को नुकसान पहुंचाता है। यह सुनकर मास्टर जू हाओ से बोलते हैं, तुम्हें इसका इलाज पता है ना, तो मुझे बताओ, मेरी मदद करो, मैं इससे ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर हाओ बताता है, मेरे पास इसका एक इलाज है, पर मुझे आपसे कुछ जानना है, क्या आप सच बताएंगे। तो फिर बताइए कि पन्ना रक्त क्रिस्टल आपके पास कहाँ से आया। तब मास्टर जू बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह एक महान गुरु का समाधि स्थल है, जो लियोयुन शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित है। यह जीवन और मृत्यु की कब्र में है। मेरे दादाजी द्वारा खोजा गया एक जगह जहाँ से यह क्रिस्टल मुझे मिला। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर कोई उस खजाने को पाना चाहता है। मकबरे के अंदर एक प्राचीन नीली तलवार भी है। जैसे ही हाओ नीली तलवार के बारे में सुनता है, वह सोचने लगता है, स्वर्गीय तलवार टूटकर पूरे विश्व में बिखर गई होगी। तभी वह मास्टर जू से पूछता है, क्या कैंग याओ वह महान गुरु थे, क्या यह वहाँ गिरा था। तब मास्टर जू बताते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। यह सुनकर हाओ सोचने लगता है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। फिर मास्टर जू हाओ से विनती करते हैं, युवा मास्टर हाओ, मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है, मेरी ऊर्जा पूर्णतः अस्त व्यस्त है, मुझे बचाओ। फिर हाओ एक पेपर पर कुछ जड़ी बूटियां लिखता है और उन्हें मास्टर जू को देकर बोलता है, इन जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाओ, तुम्हारी कोर की ऊर्जा इससे ठीक हो जाएगी। मास्टर जू बोलते हैं, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो
तो आप मुझसे ले सकते हैं। फिर हाओ उनसे कुछ महंगी और दुर्लभ जड़ी बूटियों की मांग करता है और मास्टर जू बोलते हैं यह आपके पैलेस तक कल सुबह पहुंचा दी जाएगी। फिर दृश्य बदलता है और हमें मंदिर के अंदर एक आदमी को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जा रहा है। तभी उसके सामने भगवान सायर की छवि प्रकट होती है और उससे बोलती है, लियोयुन शहर में प्राचीन मानव आभा के निशान पाए गए हैं। प्राचीन मानव देवताओं के प्रतिबंधों से मुक्त थे। ऐसा लगता है कि यह जीवित बचा हुआ है। वह एक दिव्य दूत भी है। लियोयुन शहर के नगर स्वामी जियांग जिहुआन इन्हें यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। भविष्य में यह एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। तभी वह कल्टीवेटर बोलता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मास्टर, जल्द ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर हरी रोशनी आसमान में चमकती है और उसी के साथ स्वर्ग के देवता गायब हो जाते हैं।